आइए सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। भाइयों और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा बहुत सुंदर विषय सापेक्ष एवं निरपेक्ष। सापेक्ष का अर्थ होता है रिलेटिव, एक दूसरे से जुड़ा हुआ रहना, एक दूसरे से संबद्ध रहना और एक दूसरे का सहयोग करना, मदद करना, एक दूसरे के काम आना, ये सारा सापेक्षता कहलाती है। और निरपेक्ष का मत होता है एब्सोल्यूट। व्यक्ति एकांतवादी हो जावे, अपना ही चिंतन करे, अलग दुनिया में रहे, किसी से मिले जुले नहीं, सबसे कटा कटा रहे, वह निरपेक्ष कहलाता है। सापेक्ष जीवन समाज का जीवन होता है। व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी है, वह समाज के बिना एक दिन भी नहीं रह सकता है। समाज व्यक्ति को जन्म देता है, प्रतिष्ठा देता है, प्रोत्साहन देता है, नाम देता है, पहचान देता है। इसीलिए मनुष्य पर समाज का ऋण होता है, वह ऋण उतारना होता है। उस ऋण को उतारने के लिए सापेक्ष बनना बहुत जरूरी है। सापेक्ष कैसे होता है कि मान लीजिए कि जो है वो फूड ग्रेन्स उगाने वाला किसान अनाज पैदा करता है, गोभी उगाने जो है वो सब्जी उगाने वाला किसान सब्जी उगाता है, और पेड़ पौधे हमको हवा देते हैं, और कुछ ऐसे जीव जंतु होते हैं जो ज़मीन को पोली करते हैं, चूहे वगैरह। तो जितने भी दुनिया में हर एक जो अपना अपना काम करते हैं, टीचर पढ़ाने का काम करता है, इंजीनियर पुल सड़कें बनाने का काम करता है, वकील कोर्ट के अंदर न्याय दिलाता है, तो डॉक्टर है वो सबकी चिकित्सा करता है। हर एक के अपने अपने काम हैं और सभी अपना अपना काम करते हैं, तभी हमारा सापेक्ष जीवन बनता है, तभी समाज बनता है, तभी विश्व बनता है। और जहाँ हम सापेक्ष दृष्टि से पूरे विश्व के लोग हिलमिल करके रहते हैं, उसको वसुधैव कुटुंबकम कहते हैं। यानी हम सभी एक ही धरती माँ की संतान हैं, एक ही वासुदेव की संतान हैं। इसलिए भाई भाई है, हम भाईचारे के साथ रहना, भातृत्व भाव से रहना, प्रेम से रहना, ये सारी सापेक्षता है। हम एक दूसरे को सहयोग करते हैं, जैसे कि माता पिता अपने बच्चों का लालन पोषण करते हैं, भाई भाई को सहयोग देता है। कोई व्यक्ति तकलीफ़ में आ जाता है, किसी के एक्सीडेंट होता, तो सभी लोग मिलकर के उसकी सार संभाल करके उसको हॉस्पिटल ले जाते हैं, फिर परिवार वाले उसको संभाल देते हैं। और देखिए, सुनामी आ गया, अतिवृष्टि आ गई, अनावृष्टि आ गई, भूकंप आ गया और बहुत क्षतिग्रस्त हो गए धन और जन, तो लोग वहाँ तक भोजन पहुँचाते हैं और सरकार उनका रिहेबिलिटेशन करवाती है। और जैसे कि जो है वो गुजरात के अंदर भूकंप आया था, तो वहाँ गांधी धाम वगैरह में वहाँ रिहेबिलिटेशन कराया गया। तो इस तरीके से सभी अपना अपना कार्य करके सहयोग करके देते हैं। ये समाज की सेवा हो गई। तो जितनी समाज की सेवा है, समाज का सहयोग है, वो सापेक्ष जीवन कहलाता है। हम परिवार में रहते हैं, माता होता है, पिता होते हैं और पति पत्नी होते हैं, बेटे होते हैं, सभी मिलकर के सापेक्ष जीवन जीते हैं। सापेक्ष का मतलब थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। पूरी सृष्टि, पूरी कुदरत, हमारा जो सनातन सत्य कार्यक्रम है उसमें कुछ टेक्निकल टर्म्स है,
कुदरत, कुदरती रचना और कुदरत का कानून, सनातन सत्य, अल्टीमेट रियलिटी ऑफ दिस वर्ल्ड, सार्वभौम सत्य, वो सनातन सत्य है। और हमारी निष्पत्ति है वो है शाश्वत सुख की नींव लगाना, शाश्वत सुख को प्राप्त करना। तो उस टर्म्स में बात करूं, कुदरत, सबकी मालिक कुदरत है। नो बडी इज अबाउट द कुदरत, अबाउट द नेचर। कुदरत इज सुप्रीम ऑफ ऑल बिकॉज इट गिव्स बर्थ टू और 84 lakhs forms of the living being and adopts them, brings them up, and they, whenever they vanish, whenever they die, they all merge in the 5 main basic substance: earth, fire, air, space. They all merge with them. तो कहने का अर्थ ये होता है कि सारा कुदरत ही संचालन करती है, और कुदरत जो है वो भूत में थी, वर्तमान में, भविष्य में रहेगी। कुदरत की एनर्जी में कोई बदलाव नहीं आता है, उसमें ट्रांसफॉर्मेशन होता है। ठोस द्रव में बदलता है, द्रव गैस में बदलती है, गैस वाइब्रेशन में बदलती है, और वो वाइब्रेशंस जो है सारा ये पूरी कुदरत वाइब्रेशन से बनी हुई है। उस वाइब्रेशंस के माध्यम से आज हमारा सैटेलाइट बना, टीवी बनी, मोबाइल बना। पहले जब बात करता था एक देश से दूसरे देश में, तो हमारे जो है समुद्र के अंदर केबलें बिछाई हुई थी, उससे हमारी बात जाती थी। लेकिन आजकल सैटेलाइट के माध्यम से 210 कंट्रीज में, हर कंट्री को अपना अपना कोड, अपना अपना स्थान किराया का मिला है। जैसे इंडिया कोड 91 है, तो उसी तरीके से ABCD से जो A अमेरिका का कोड 1 है, तो इस तरीके से वो जो है वो अपने अल्फ़ाबेटिकली सबको कोड मिले हुए हैं, जगह मिली हुई है। तो सबसे पहले हम अमेरिका में बात करना चाहते हैं, तो वह जाएगा, वो टच होगा अमेरिका के कोड को और फिर उसके नंबर से मिलेगा। तो ये सारा वाइब्रेशन से होता है। साइन थीटा, कॉस थीटा, साइनोसोडल वेव और जो है फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ, इन सभी बातों पे आधारित जो है सैटेलाइट से हम पूरे विश्व के अंदर जुड़े हुए हैं। और सैटेलाइट ही जो है हमारा सबको जोड़ने वाला। हम कहते हैं कि वर्तमान एज इज़ द एज ऑफ द प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन एंड लिबरलाइजेशन। तो वो जो है ग्लोबलाइजेशन क्या है? सैटेलाइट ग्लोबलाइजेशन है। सैटेलाइट की वजह से सब चीज़ जुड़ गई है और वहाँ पे हमारे ये कंप्यूटर वगैरह सब काम करते हैं, ऑटोमेटिक तरीके से काम होता है। तो भाइयों और बहनों, हम बात सापेक्षता की कर रहे हैं। व्यक्ति को हमेशा सापेक्ष रहना चाहिए, और सापेक्षता का अर्थ होता है अनेकांतवाद। थ्योरी ऑफ दी एब्सोल्यूटिज्म, नॉन एब्सोल्यूटिज्म कहती है कि मेरे पास जो भी है वो सत्यांश है, आपके पास सत्यांश है, और विश्व के हर व्यक्ति के पास में सत्यांश है। वो जब सारे सत्यांश जुड़ते हैं, विश्व की 7.8 अरब की जनसंख्या के सत्यांश जुड़ते हैं, तो एब्सोल्यूट ट्रुथ बनता है। और वो एब्सोल्यूट ट्रुथ केवल ज्ञानी के पास होता है, तीर्थंकर के पास होता है, वो ईश्वर होता है। और अभी हमारे इस भरत क्षेत्र के अंदर कोई भी ईश्वर नहीं है। बहुत लंबे समय के बाद में ईश्वर पैदा होगा, लेकिन महाविदेह क्षेत्र है, उसके अंदर कम से कम जो है वो 20 तीर्थंकर एनी टाइम रहते हैं। हमारे क्षेत्र को संभालने वाले सिमंदर स्वामी भगवान हैं, तीर्थंकर है, वो इस क्षेत्र की सार संभाल करते हैं। वो भगवान है, वो एब्सोल्यूट है, वही ईश्वर होता है, वो एब्सोल्यूट होता है। लेकिन मानव जो है वह अहंकार वक्ष निरपेक्ष कर देता अपने आप को। वो क्या कहता है, मैं तो हिमालय की गोद में चला जाऊंगा, निरपेक्ष हो जाऊंगा। हिमालय की गोद में जाओगे तो वहाँ पर भी जो है आपको रोटी चाहिएगा, शेल्टर चाहिएगा, पानी चाहिएगा, वाइल्ड एनिमल से सुरक्षा चलेगी। तो यानी समाज वहाँ पर भी आ गया। बिना समाज के आप वहाँ पर नहीं रह सकते हो। तो निरपेक्ष जो है वो कभी भी अपने आप को निरपेक्ष नहीं मानता, लेकिन ये अहंकार के वशीभूत व्यक्ति अपने आप को निरपेक्ष कहता है, और कहता है कि समाज मेरी जेब में है,
मैं पैसे के बलबूते पर समाज को खरीद सकता हूँ। व्यक्ति जो है समाज की इकाई है, वो व्यक्ति समाज के ऊपर नहीं है। कुदरत का जो है वो व्यक्ति एक इकाई है, कुदरत का मालिक नहीं है। पर वहाँ पर भी वो कुदरत के मामले में भी अहंकार के वशीभूत होकर के वह कुदरत का पोल्यूशन करता है, दोहन करता है। वो हमारी पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश सभी 5 बेसिक एलिमेंट्स है जिसके माध्यम से 84 लाख जीवा योनि का भरण पोषण होता है। उन सब को पॉल्यूट कर दिया है इंसान ने, क्योंकि इंसान इस सृष्टि का सबसे घातक प्राणी हो गया है और सबसे श्रेष्ठ प्राणी भी इंसान है। पर अगर वो बुद्धि का दुरुपयोग करता है तो वह घातक प्राणी हो गया है। तो जितना मनुष्य ने इस कुदरत को परेशान किया है, कुदरत माँ को परेशान किया, उतना किसी भी प्राणी ने नहीं किया। अन्य योनियों के प्राणी तो बेचारे वो जो है अपना भरण पोषण तक ही सीमित रहते हैं। उनकी 4 संज्ञाएं उनमें कॉमन रहती है, हर एक में होती है, हर प्राणी में होती है, लेकिन 4 संज्ञा के भरण तक ही वो काम करते हैं। वो जो है हमारी जो है वो 4 संज्ञाएं जो कौन कौन सी है, वो है आहार, भय, मैथुन, परिग्रह। ये संज्ञाएं जो हर प्राणी के अंदर होती है। तो पशु पक्षी होते हैं बेचारे, वो आज्ञाकारी है इस कुदरत के, लेकिन मनुष्य चैलेंज करता रहता है। और वो जब कुदरत को चैलेंज करना निरपेक्ष होना और समाज को चैलेंज करना निरपेक्ष होना। निरपेक्ष वाले की क्या भावना होती है कि मेरी बात ही सही है, मैं जो कहता हूँ वही सही है, मेरी आइडियोलॉजी ही सही है, मेरा धर्म ही सही है। आपको मुक्त होना है तो मेरे धर्म में आइए, मेरे धर्म के अलावा मुक्ति कहीं नहीं है। ऐसे निरपेक्षवादी लोग एकांतवादी होते हैं और वो लड़ाइयाँ कराते हैं। जितनी कम्युनल राइट्स होते हैं, ब्लड शेड्स होते हैं, वो सारा जो है निरपेक्ष लोगों के कारण, एकांतवादी लोगों के कारण होता है। वो लोग स्वार्थी है, वो लोग अहंकारी है और कुछ समाज में ऐसे कंटक होते हैं जो कि इनका काम ही ये होता है। जैसे कि फूल के साथ के अंदर कांटा होता है, तो समाज में भी 1-2% कंटक होते हैं। वो समाज को लड़ाते हैं और अपना उल्लू सीधा करते हैं। उसमें कुछ देश भी आ जाते हैं, कुछ लोग भी आते हैं, कुछ संस्था भी आते हैं, वो सब निरपेक्ष की कैटेगरी में जाते हैं। और 95% तो लोग सापेक्षता में बिलीव करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, मैं अकेला क्या करूँगा, कुछ भी नहीं कर सकता। और जो सापेक्षवादी होता है वो व्यक्ति किसी के साथ बुरा बर्ताव नहीं करेगा, किसी के प्रति बुरा नहीं सोचेगा और किसी का शोषण नहीं करेगा, क्योंकि जो सापेक्ष व्यक्ति होता है वह कुछ जो हमारे सनातन सत्य के नियमों को मान करके चलता है। वो ये कहता है कि संसार का हर प्राणी है वो निमित्त है, निर्दोष है, अकर्ता है और वो शुद्ध आत्मा है। तो जो व्यक्ति इतनी अपनी आइडियोलॉजी लेकर के चलता है तो फिर उसको कोई तकलीफ नहीं आती है। सापेक्षवादी आदमी होगा वो विनयशील होगा, पोलाइट होगा। क्योंकि वो अपनी बात को थोपना नहीं चाहता है, वो अपना व्यू पॉइंट देता है। अगले वाला उसको स्वीकार करे या ना करे वो बात अलग। व्यू पॉइंट तो अनेक दे सकता है कि भाई मेरा मत ये है, अब स्वीकार करो या ना करो। आप देखिए संसद के अंदर, राज्यसभा में क्या होता है, जितने भी 500 550 एमपीज है वो स्वतंत्र है अपना अपना मत देने के। अब वो मान्य होता कि नहीं होता, बहुमत होता है या नहीं होता, वो चीज़ अलग है, लेकिन मत देने का हमको अधिकार है, हमको स्वतंत्रता है और दिया भी जाना चाहिए। तो हम ये कहना चाहते हैं कि ये ही और भी की बात मैं कहता हूँ वह ही सही है, ये जो है निरपेक्ष सिद्धांत है। और मैं कहता हूँ वह मेरा भी एक मत है, उस पर भी ध्यान दिया जा सकता है। भी सापेक्षता, ही निरपेक्षता। सापेक्षता का अर्थ होता है समाज से कट जाना, निरपेक्षता का अर्थ होता है समाज से कट जाना, सापेक्षता का अर्थ होता है समाज के साथ जुड़ जाना। इसीलिए अगर आप समाज के साथ जुड़ना चाहते हो तो हमेशा सापेक्ष बने रहो, रिलेटिव बने रहो। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी
जो है वो एक इतनी सटीक थ्योरी है कि वह कुदरत पर लागू होती है। उससे सीजी बनती है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी बनती है। हमारी पृथ्वी है वो एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी के ऊपर, एक कील के ऊपर घूमती रहती है सूर्य के चारों तरफ, और इस पृथ्वी के चारों तरफ चंद्रमा घूमता रहता है। ये सारा सीजी के हिसाब से होता है, ये सापेक्षता के हिसाब से होता है। तो सापेक्ष जीवन है, ये बहुत सुंदर जीवन है, और निरपेक्षता में व्यक्ति जी नहीं सकता है। या तो वह समाप्त हो जाएगा या वो समाज के अंदर कलह पैदा करेगा। इसीलिए जो समाज कंटक होते हैं, निरपेक्ष लोग होते हैं, हमें छांट करके इनको समाज से बहिष्कृत करना चाहिए, समाज से अलग करना चाहिए। उसके लिए हमारी कानून व्यवस्था भी बनी हुई है कि कई ऐसे महात्मा लोग होते हैं जो कि भगोड़े होते हैं, वो महात्मा बनने का या जो कहना चाहिए संत पुरुष करने का बहाना करता है और वो अनैतिक कार्य करते हैं, तो उनको जेल में भी डाल दिया जाता है, और डालना भी चाहिए, क्योंकि भय बिना प्रीत नहीं होती है। जब समाज के अंदर कड़ाई नहीं होगी, जब समाज के अंदर कोई भी भय नहीं होगा, तो सब लोग अपराध करते जाएंगे और अपराध करते रहेंगे, तो समाज जो है वह एक कहना चाहिए कि सोने लायक, हमारे जीने लायक नहीं होगा, और एक जंगल राज हो जाएगा। तो हमें समाज को बचाना है तो सापेक्षता का जीवन जीना पड़ेगा, और सापेक्षता के मूल्यों की स्थापना करनी चाहिए। आज जो समाज में जितना विघटन दिखाई दे रहा है, जितनी हिंसा है और जितना कहना चाहिए क्रूरता है, अपराध है, उन सब का कारण ये एक व्यक्ति धीरे धीरे सेल्फ सेंटर्ड हो रहा है, निरपेक्ष हो रहा है। और उस निरपेक्षता का परिणाम ये आया कि व्यक्ति ने जो है धन को अतिरिक्त महत्व दिया, और वो येन केन प्रकारेण धन कमाना चाहता। वो ये कहता है कि मेरी वैल्यू जो है धन के पीछे ही है, और वास्तव में मापदंड समाज के गलत बन गए। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ। आज से 20, 30, 50 साल पहले के समय में क्या था, हम एक सेंटर खींचे, हम एक वृत्त सर्किल खींचे, तो उसका एक सेंटर होता है। तो सेंटर के अंदर गुणी पुरुष होते थे, गुण होते थे, मूल्य होते थे, और जो अच्छी अच्छी बातें होती थी। और केंद्र के ऊपर यानी वो सेकेंडरी रूट के अंदर जो है वो धन संपदा और जो है साधन और जितनी चीज़ें होती थी वो सेकेंडरी उस पर रहती थी। यानी धन को सेकेंडरी वैल्यू दी जाती थी, फर्स्ट वैल्यू करेक्टर को दी जाती थी। करेक्टर के लिए भी कहा गया है कि इफ़ वेल्थ इज़ लॉस्ट नथिंग इज़ लॉस्ट, इफ़ हेल्थ इज़ लॉस्ट समथिंग इज़ लॉस्ट, एंड इफ़ द करेक्टर इज़ लॉस्ट एवरीथिंग इज़ लॉस्ट। तो करेक्टर को बहुत स्थान दिया जाता। हमारी जो पुराने ज़माने की गुरुकुल व्यवस्था को देखिए कि 25 वर्ष तक जो है व्यक्ति गुरुकुल में रह करके गुण लेता था गुरु से, और वो जो है प्रकृति की गोद में रहता था, प्रकृति दर्शन करता था, यानी ईश्वर के दर्शन करता था। वो श्रम की जो है नीति से चलता। सम मने उसको सिखाया जाता था कि समभाव रखना चाहिए, लाभ हानि, धूप छांव, तिरस्कार और सम्मान हर एक में एक से बने रहो, क्योंकि ऐसी स्थितियाँ जो है हमारे ग्रस्त जीवन में बहुत आएगी। और शम का मतलब आपके जो भीतर नेगेटिव थॉट्स है, क्रोध, अहंकार, माया, लोभ है, उनका शमन करो, नियंत्रण में रखो, कंट्रोल में रखो, उभरने मत दो। और श्रम का मतलब हर व्यक्ति को जो है मेहनत करनी चाहिए, कमाना चाहिए। कोई भी व्यक्ति अगर श्रम नहीं करता है तो वह इस पृथ्वी पर बाहर गिना जाता है, उसको भोजन करने का कोई अधिकार नहीं होता है। तो भाई और बहनों, ये आज हमारा बहुत सुंदर विषय जो है सापेक्ष निरपेक्ष जो है हमें शिक्षा देता है कि आप हर तरीके का जो जीवन हो वो सापेक्षता के साथ में जियो। कभी भी निरपेक्ष बनने की कोशिश मत करो, क्यों निरपेक्षता का जीवन हमने जीना चाहा तो हम समाज से कट जाएंगे, हम पूरे विश्व की मुख्य धारा से हट जाएंगे। हमको हटना नहीं है, क्योंकि अगर हम हट गए तो हमारी प्रोग्रेस कैसे होगी, हम कैसे जो है उत्थान करेंगे, कैसे विकास करेंगे, कैसे हमारा सर्वाइवल होगा। तो भाई और बहनों, ये सापेक्ष और निरपेक्ष को है हम किसी भी फील्ड के ऊपर लागू कर सकते हैं। हमारी न्याय प्रणाली का भी देखिए, उसमें भी हमको चिंतन करना पड़ेगा
कि न्याय की जो गुहार करता है उस व्यक्ति के साथ अन्याय होता है। जब वो न्यायालय जाता है या कोई भी अपराध हो जाता, पुलिस पकड़ लेती है, उसके साथ क्या न्याय होना चाहिए वो जज के सामने लेता है। तो न्याय मांगने वाला भी जज के पास जाता है और दूसरा किसी के साथ न्याय किया जाना वो भी जाना चाहिए। तो मानवीय दृष्टिकोण हमेशा जो है वह कोर्ट रखता है। ये मानवीय दृष्टिकोण सापेक्षता का दृष्टिकोण है, क्योंकि कोर्ट कहता है, कोर्ट की क्या मुख्य जो धारा है कि पापी को नहीं पाप को मारो। यानी इस व्यक्ति ने जो गलत काम किया है वो पापी बना है, तो कुछ परिस्थितियों के वशीभूत होकर के, उदय और प्रारब्ध के वशीभूत होकर के, मजबूरियों के वशीभूत होकर के, और हर समय व्यक्ति एक सा नहीं रहता है। हो सकता है उसमें सुधार हो गया या उसको सुधारा जाना है, उसको मारना नहीं है, क्योंकि व्यक्ति सुधरता है, अवश्य सुधरता है, उसको सुधारा जाना चाहिए। तो ये सापेक्षता का सिद्धांत होता है। और पोल्यूशन की बात करें तो देखिए कितना बड़ा विघटन हो गया है। आज दिल्ली जैसे शहरों के अंदर स्थिति ये बन गई है कि वहाँ पे हमको जो है श्वास लेने में भी घुटन होती है, वहाँ ऑक्सीजन है ही नहीं है, क्योंकि हमने कार्बन डाइऑक्साइड और फैक्ट्रियों का धुआं छोड़ करके इतनी कार्बन डाइऑक्साइड को जो है वायुमंडल में इकट्ठा कर लिया कि ऑक्सीजन बेचारी समाप्त हो गई है, हम मर जाएंगे। तो इस निरपेक्षता को हमें रोकना है, हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना है। लोग मरे, लोगों का नुकसान हो, धन जन की हानि हो, वो डेवलपमेंट नहीं गिना जाता है। क्योंकि डेवलपमेंट किसके लिए किया जाए? डेवलपमेंट जिंदा प्राणियों के लिए किया जाए, डेवलपमेंट मनुष्यों के लिए किया जाए। जब हमारे पशु पक्षी मर जाएंगे, हमारे वाइल्ड एनिमल प्रजातियाँ आज बहुत गायब हो गई है, जब सृष्टि का संतुलन ही बिगड़ जाएगा तो कोई व्यक्ति जी करके क्या करेगा? हमें सृष्टि के संतुलन को बनाए रखना है, और वो संतुलन सापेक्षता के सिद्धांत से ही पौष्टिकता है। निरपेक्षता का सिद्धांत है वह एक दादागिरी का सिद्धांत है, क्योंकि निरपेक्ष तो केवल तीर्थंकर, केवल ज्ञानी पुरुष ही हो सकता है, और वो अभी कोई है नहीं दुनिया के अंदर। तो भाई और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि आप कहीं भी जाओ, आप किसी पब्लिक प्लेस में हो, चाहे जीवन यापन किसी भी तरीके से करते हो, तो अपने चिंतन को कभी निरपेक्ष नहीं बनावें। अपने चिंतन को सापेक्ष बनाने का अर्थ ये है कि आपने कुछ न कुछ जीवन को परोपकार के लिए, सेवा के लिए अर्पित किया है। एक डॉक्टर है, देखिए एक डॉक्टर है, डॉक्टर फीस लेता है, कोई बुराई नहीं, तनख्वाह लेता है, कोई बुराई नहीं, क्योंकि उसके बिना उसका घर नहीं चलेगा। उसके घर है, परिवार है, अतिथि है, समाज है, देश है, सब कुछ करना पड़ेगा। लेकिन वह जो है, वह व्यक्ति जो है तनख्वाह लेने के बाद जब जो कोई भी पेशेंट उसके पास में आता है, तो यहाँ पर दो तरह की विचारधाराएं देखिए। एक जो है डॉक्टर होगा वो सापेक्षवादी होगा, तो वह जो पेशेंट को ये कहेगा आपके तो छोटा मोटा जो है कोई तकलीफ़ है नहीं है, मैं छोटी मोटी टैबलेट दे देता हूँ, एक दो टेस्ट करा देता हूँ, आप ठीक हो जाओगे। लेकिन जो निरपेक्षवादी है, स्वार्थी है, लोभी है, वो क्या करेगा कि दुनिया भर के टेस्ट कराएगा और वो व्यक्ति को इतना मजबूर कर देगा कि आपने बहुत देरी कर दी, अभी आपने ऑपरेशन नहीं किया, जो लाखों रुपयों का होता है। तो ज़बरदस्ती के अंदर लूटने के, चूसने के लिए इतना इमोशनल कर देगा पेशेंट का कि वह जो है वो शिकार है, वो शिकारी के जाल में फंस जाता है। ये निरपेक्षता का सिद्धांत है। निरपेक्षता का सिद्धांत लूटने का सिद्धांत है, वो सिद्धांत हिंसा का सिद्धांत है, वो स्वार्थ का सिद्धांत है। हमें इससे बाहर निकलना चाहिए, क्योंकि ये वृत्ति अगर समाज में फैलती है तो फिर समाज बुराइयों से ग्रसित हो जाएगा। तो भाई और बहनों, हम आपको ये बताना चाहते हैं कि दो धाराएं हमारे सामने हैं। तो ये आप जो है एक मानव हो और मानव चिंतनशील व्यक्ति होता है। कौन सी धारा से जुड़ना है आपको? जो मुख्य धारा है, जो सबका कल्याण करने वाली धारा होती है, उससे जुड़ना चाहिए। वो सापेक्षता की धारा होती है। तो हमें जीवन के अंदर हर क्षेत्र, हमारी सोच, व्यक्ति की सोच है वो सापेक्ष हो जानी चाहिए। जब हमारी सोच के अंदर सापेक्षता आ जाती है तो
तो वो परमानेंट सॉल्यूशन हो जाता है, क्योंकि वह सापेक्षता हम हर सिद्धांत पे लागू करेंगे। घर में करेंगे, समाज में करेंगे, पब्लिक प्लेसेस में करेंगे, अपने लोगों के साथ में करेंगे। हमारी मानसिकता सही होनी चाहिए। सही मानसिकता वाला व्यक्ति हमेशा जो है अच्छा कार्य करेगा। हमें अच्छे इंसान बनाने, यानी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी लागू हो, अच्छे अच्छे इंसान जो है बने, जो कि समाज का हित करे, समाज का परोपकार करे, जगत कल्याण करे और जो है जगत का निर्माण करे। वो सापेक्षता के सिद्धांत से ही पॉसिबल है। निरपेक्षता का सिद्धांत हमको तोड़ता है, एकांतवादी बनाता है, स्वार्थी बनाता है और दुनिया की मुख्य धारा से हमको काटता है। अतः आप सापेक्षवादी बने। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोक के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले और सभी हम शांतिपूर्ण सहवास करते हुए अपने अपने कर्मों के अनुकूल अपने जीवन का यापन करते हुए सुख के साथ जीवन यापन करें। आपके प्रति मंगल भावना। ओम शांति हो। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान, व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।